वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया हुआ है और दिया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। अब ज़रा देखते हैं कैसे बनाया जाए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। बारंबारता 1 बराबर 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, टोटल मिला के 20। x का मान हम लोग निकालेंगे 0 और 2 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 2 होगा, 2 से भागा दिए तो 1 हो जाएगा। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 से भागा देंगे तो 3 होगा। फिर उसके बाद 4 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। 6 8 को जोड़ेंगे 14 होगा, 2 से भागा देंगे 7 हो जाएगा। 8 10 को जोड़ेंगे 18 होगा, 2 से भागा देंगे 9 हो जाएगा। 10 12 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 11 होगा। 12 14 को जोड़ेंगे 26 होगा, 2 से भागा देंगे तो 13 हो जाएगा। अब x और f को गुणा करते हैं। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 3 बराबर 6, 1 गुणे 5 बराबर 5, 5 गुणे 7 बराबर 35, 6 गुणे 9 बराबर 54, 2 गुणे 11 बराबर 22, 3 गुणे 13 बराबर 39, टोटल मिला के 162। अब सूत्र देखते हैं। a बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स का मान 162 बटे में 20 भागा दिए 8.1 cm आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। f 12, 14, 8, 6, 10 टोटल 50। फिर उसके बाद वही x निकालने के लिए 100 और 120 जोड़ते हैं तो 220 होता है, तो उसका 2 से भागा देने पर 110 होगा। 120 140 260 होगा, उसका जो है 2 से भागा देंगे 130 होगा। अंतराल देखते हैं 110 और 130 में 20 का अंतराल है, उस हिसाब से टोटल हम निकाल सकते हैं। 120 110 130 150 170 190। 12 और 110 में गुणा किए 1320, 14 गुणे 130 बराबर 1820, 8 गुणे 150 बराबर 1200,
6 गुणे 170 बराबर 1020, 10 गुणे 190 बराबर 1900, टोटल 7260। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 7260 बटे में 50 भागा देने के बाद 145.20 आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करें। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या दी हुई है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। तो अब गौर करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। F का मान दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F 5, 4 यानी इसका हो गया 44 प्लस F। X का मान निकाले। 11 और 13 जोड़े तो 24 हुआ। 24 का आधा 12, 13 और 15 जोड़े तो 18, 18 का 28, 28 का आधा जो है 14 हो गया। अंतराल देखते हैं 2 का है तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। 12 7 84, 14 छक्का 84, 16 9 144, 18 13 234, 20 F 22 5 110, 24 चौके 96। टोटल जोड़ने के बाद 752 प्लस 20 F। सूत्र के अनुसार ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ए का मान दिया हुआ है बुक में, किताब में 18 बराबर 752 प्लस 20 एफ बटे में 44 प्लस एफ। तिरछा तिरछी गुणा किए। 44 गुणे 18 792 और 18 गुणे एफ 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 20 एफ माइनस 18 एफ, एफ एफ एक जगह कर दिए। 20 एफ माइनस 18 एफ 792 माइनस 752। 20 में से 18 घटा 2 एफ। 792 में से 752 घटा 40। 40 में 2 से भागा दिए तो एफ बराबर 20। एफ बराबर 20 आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बियर की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या दिया है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इसका माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। एफ का मान दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 टोटल 30। और 65 और 68 को जोड़ के 2 से भागा दिए 66.5। 68 और 71 को जोड़ के 2 से भागा दिए 69.5। डिफरेंट देखते हैं 3 का डिफरेंट है
तो 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। अब गुणा करते हैं। 2 और 66.5 गुणा किए 133, 4 और 69.5 गुणा किए 278, 72.5 3 से गुणा किए 217.5, 8 से गुणा किए 75.5 के 604 हुआ। उसके बाद 7 से गुणा किया 78.5, 549.5 हुआ। 81.5 में से 4 में गुणा किए 326, 84.5 2 से गुणा किए 169, टोटल 22,277 आया। सूत्र के अनुसार ए बराबर यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स आया 2277 बटे में 30, भागा करने के बाद 75.9 आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे हुए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। पेटियों की संख्या थी 15, 110, 135, 115, 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ए बराबर 15, 110, 135, 115, 25, टोटल 400। एक्स का मान निकालने के लिए 50 प्लस 52 का आधा कर दिए, 51 हो गया। फिर उसके बाद 53 प्लस 55 को आधा कर दिए, जोड़ के 54 हो गया। डिफरेंट देखते हैं 3 का है तो 51, 54, 57, 60, 63। 15 और 51 में गुणा किए तो 765। 110 गुणे 54 5,940। 135 गुणे 57 7,695। 115 गुणे 60 6900। 25 गुणे 63 1575। टोटल 22,875। सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 22,875 बटे में 400, भागा देने के बाद 57.19। अब अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के में भोजन पर हुए दैनिक माध्य को दर्शाता है। जैसे दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो दैनिक व्यय रुपए में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। आगे लिखता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। F 4, 5, 12, 2, 2, टोटल 25। X 100 और 150 जोड़ते हैं तो 250 होता है, उसका आधा 125 यानी 2 से भागा देने के बाद औसत
फिर उसके बाद 150 200 जोड़ते हैं तो 350 होता है, जिसका आधा या 2 से भागा देने पर 175। डिफरेंट देखते हैं, 50 का है इसलिए 125, 175, 225, 275, 325। 4 और 125 में गुणा किए तो 500 हो गया। 5 175 में गुणा किए 875 हो गया। 12 225 में गुणा किए 2700 हो गया। 2 275 में गुणा किए 550 हो गया। 2 325 में गुणा किए 650 हो गया। टोटल जोड़ने के बाद 5275 हुआ। सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 5275 बटे में 25 डिवाइड करने के बाद भागा करने के बाद 211 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.012, 0.12 से 0.20, 0.20 से 0.24। बारंबारता है 4 9 9 2 4 2। आगे बोल रहा है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन के अनुसार 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 499242, टोटल 30 हो गया। तो 0.00 और 0.04 को जोड़ते हैं और 2 से भागा करते हैं तो 0.02 आता है। 0.04 और 0.08 को जोड़ते हैं, उसके बाद 2 से भागा देते हैं तो आता है 0.06। इस हिसाब से अंतराल देखते हैं कि 4 का अंतराल हो रहा है 0.04 का, तो जोड़ते हुए देखते हैं 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। तो गुणा करते हैं 4 गुणे 0.02 बराबर 0.08, 9 गुणे 0.09 तो 0.56, 9 गुणे 0.1 बराबर 0.90, 2 गुणे 0.14 यानी कि 0.28, 4 गुणे 0.18 बराबर 0.72, 2 गुणे 0.22 यानी कि 0.44। टोटल मिला के जोड़ने के बाद 2.96 आता है। सिग्मा एफ एक्स बराबर बटे में सिग्मा एफ 2.96 बटे में 30 भागा देने के बाद 0.099 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 30, 38, 38 से 40। विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बाई क्वेश्चन 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14,
14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। एफ का मान दिया हुआ है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। एक्स निकाले 0 और 6 को जोड़ के 2 से भागा दिए तो 3 हो गया। 6 और 10 को जोड़ के 2 से भागा दिए तो 8 हो गया। अंतराल देखते हैं तो 5 का अंतराल होता है। उसी तरह 10 और 14 जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं 12। 14 और 20 जोड़ के 2 से भागा देते हैं 17। 20 और 28 जोड़ते हैं 2 से भागा देते हैं तो 24। और 28 और 38 जोड़ते हैं 2 से भागा देते हैं तो 33। 38 और 40 जोड़ते हैं 2 से भागा देते हैं तो 39। 11 और 3 से गुणा करते हैं तो 33। 10 और 8 से गुणा करते हैं तो 80। 7 और 12 से गुणा करते हैं तो 84। 4 और 17 से गुणा करते हैं तो 68। 4 और 24 से गुणा करते हैं 96। 3 और 33 से गुणा करते हैं 99। 1 और 39 से गुणा करते हैं तो 39। टोटल 499 आता है। उस सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 499 बटे में 40 बराबर भागा देने के बाद 12.47। अब क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। इसका माध्य ज्ञात करनी है। क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। एफ का मान दिया हुआ है ऑलरेडी 3, 10, 11, 8, 3, टोटल 35। एक्स का मान यानी 45 और 55 जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 50 होगा। 55 और 65 जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 60 होगा। अंतराल देखते हैं कि 10 का अंतराल है, इस हिसाब से 50, 60, 70, 80, 90। अगर वर्ग अंतराल समान अंतराल रखता है तो ये एक्स का मान इस तरह से बना सकते हैं। अगर समान अंतराल नहीं रखेगा तो वर्ग अंतराल इस लेवल से नहीं बना सकते जो अंतराल से हम बना रहे हैं। 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि 45 से 55, 55 से 65 यानी अंतराल बराबर है, इसीलिए ये नियम लागू कर रहे हैं। 3 गुणे 50 बराबर 150, 10 गुणे 60 बराबर 600, 11 गुणे 70 बराबर 770, 8 गुणे 80 बराबर 640, 3 गुणे 90 बराबर 270, टोटल 2340। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 2340 बटे में 35 भागा देने के बाद 69.43% हुआ।